शहर से दूर सुंदरपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग खुशी से रहते थे। यह गांव पहाड़ के बीचों बीच में बसा हुआ था, इसलिए और भी सुंदर लगता था। इस गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और आपस में प्रेम बनाकर रखते थे। इसी गांव में राघव नाम के एक गरीब आदमी भी रहता था। जो घर में अकेले रहता था वह सभी की मदद करता था, इसलिए लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसके काम के बदले कभी उसे खाना और कभी पैसा दे दिया करते थे। इसी तरह से राघव अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आइए देखते हैं राघव के जीवन की मजेदार कहानी। एक दिन राघव अपने घर के बाहर कुछ निराश होकर मन ही मन कुछ सोचते हुए खड़ा रहता है और तभी वहां राघव के पड़ोस में रहने वाला श्याम नाम का एक आदमी आता है और राघव से कहता है, अरे राघव, क्या सोच रहा है? मुझे तुझसे एक छोटा सा काम है। आज मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। उन्हें मेरे घर का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वो पहली बार मेरे घर आ रहे हैं। क्या तू बाजार जाकर उन्हें ले आएगा? मैं ही चला जाता, लेकिन मुझे कुछ काम है। दरअसल आज मेरी बेटी मुन्नी का जन्मदिन है, तो मुझे उसकी कुछ तैयारी करनी है और इसीलिए तो मेरे रिश्तेदार भी आज मेरे घर आ रहे हैं। अरे ठीक है, आप अपना काम कर लो। मैं आपके रिश्तेदार को बाजार जाकर ले आऊंगा। और हाँ, अगर मेरी कोई मदद की और जरूरत पड़ी तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, मुझे बताना जरूर। और वैसे भी आज मुन्नी का जन्मदिन है, उसके लिए इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। धन्यवाद राघव, तूने इतना कहकर मेरी पूरी परेशानी ही दूर कर दी। नहीं तो मैं आज सुबह से ही यह सोच कर परेशान था कि मैं कब बाजार जाऊंगा और कब वहां से अपने रिश्तेदारों को अपने घर लेकर आऊंगा और कब अपने बेटी मुन्नी के जन्मदिन की तैयारियां करूंगा। वैसे भी इतना काम पड़ा है। और हाँ, आज दोपहर का खाना मेरे यहाँ ही खाना। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। और वैसे भी इस गांव के लोग मेरी कितनी मदद करते हैं, वरना मुझ जैसे गरीब आदमी को कौन पूछता है। एक दूसरे की मदद करना ही तो लोगों का धर्म है। और वैसे भी मुन्नी के जन्मदिन पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरी तरफ से मुन्नी के लिए यही मेरा तोहफा होगा, क्योंकि और कुछ उपहार तो मैं मुन्नी को दे भी नहीं सकता। क्या करूँ, गरीब जो ठहरा। और इतना कहकर श्याम और राघव वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद राघव श्याम के रिश्तेदारों को बाजार से गांव लेकर आ जाता है। एक दिन राघव अपनी गरीबी से परेशान होकर अपने छोटे से घर के अंदर निराश और दुखी होकर बैठा था और खुद से ही मन बातें कर रहा था। आखिर कब तक मैं गरीब ही रहूंगा और दूसरों से मांगकर ही खाना खाता रहूंगा? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या है मेरे पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना ही जूते हैं, ना ही कोई अच्छी चीज, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी मुझे कभी याद नहीं करते और ना ही कभी अपने घर बुलाते हैं। वैसे भी वह मुझे क्यों याद करेंगे? मैं गरीब जो ठहरा। और गरीब को आज की दुनिया में कौन याद करता है या कौन अपना रिश्तेदार बनाता है? और वैसे भी वो मुझे अपने घर बुलाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाएंगे? हाँ, अगर मैं पैसे वाला होता तो मेरे बहुत से रिश्तेदार होते और दोस्त होते, यहाँ तक
कि दूर दूर गांव के रिश्तेदार भी मुझे अपने घर बुलाते। आखिर में ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे पास पैसे हैं, और वैसे भी कोई काम शुरू करने के लिए भी तो पहले पैसे ही चाहिए। बैंक से लोन भी नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक में गिरवी रखने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, और उधार मुझे कोई देगा नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये गरीब एक बार उधार लेकर कभी वापस नहीं कर पाएगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। मेरी कुछ मदद करो भगवान, अब ऐसी जिंदगी जीने नहीं करता। और ऐसा बोलते हुए राघव चिड़चिड़ाकर घर से बाहर की ओर निकल पड़ता है और यूं ही निराश होकर दुखी मन से चलने लगता है। बिना कुछ सोचे राघव चले जा रहा था। उसे यह नहीं मालूम था कि वह कहाँ जाएगा। बस दुखी होकर अपने मन में कुछ इच्छा लिए चलता ही जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद राघव जंगल के रास्ते में पहुंच जाता है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता और लगातार चलता ही रहता है। कुछ समय पश्चात वह एक जंगल में पहुंच जाता है और कुछ देर बाद जब वह देखता है कि यह तो एक सुनसान और घना जंगल है, तब कुछ पल के लिए वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अरे ये मैं कहाँ गया? ये तो एक जंगल है। मैं चलते चलते इस जंगल में कब आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन मैं जहाँ कहाँ रहा हूँ यह भी तो मुझे पता नहीं है। अब मैं यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ, मुझे ये भी तो नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। क्या मैं अपने घर लौट जाऊँ? नहीं नहीं, घर भी नहीं लौट सकता। आखिर वहां जाकर भी क्या करूंगा? कौन ही मेरा घर पर इंतजार कर रहा है, और क्या घर लौट जाने से मेरी सारी मुसीबत खत्म थोड़ी हो जाएगी? और इतना कहकर वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से उसी जंगल के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ने का निश्चय करता है। चलते चलते राघव गांव से बहुत दूर निकल आता है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां केवल सुनसान हवा की आवाज आ रही थी, जिससे जंगल बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। ऐसे में तभी राघव को एक गुफा दिखाई देती है। राघव कुछ देर तक उस गुफा को भी यूं ही निहारता रहता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर इस गुफा के अंदर क्या हो सकता है? देखने में तो यह बहुत पुरानी लग रही है और डरावनी भी बहुत है। क्या मैं इसके अंदर जाऊं? अंदर खतरा भी तो हो सकता है, या खतरनाक जंगली जानवर भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा के अंदर कोई राक्षस या शैतान हो। चलो इस गुफा के अंदर चलकर ही देख लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। और ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर जाने का निर्णय लेता है। राघव गुफा के अंदर पहुंचता है और देखता है कि गुफा के अंदर एक साधु बैठे हुए हैं, जो अपनी तपस्या में लीन है। राघव कुछ देर तक उनको चुपचाप खड़े होकर देखता रहता है और फिर अपने मन में सोचता है कि ये साधु इस घनघोर जंगल में और एक गुफा के अंदर कब से तपस्या कर रहे होंगे। क्या मैं उन्हें पुकारूं? नहीं नहीं, अगर मेरे आवाज लगाने से कहीं उनकी तपस्या भंग हो गई और ये मुझ पर क्रोधित हो गए और मुझे कोई श्राप दे दिया, तो फिर तो भगवान ही जाने क्या होगा। वैसे भी
अभी मेरी जिंदगी किसी श्राप से कम नहीं है, और ऐसी हालत में दूसरा श्राप तो मुझे मार ही डालेगा। मैंने सुना है साधु संतों के श्राप और वरदान में भी ताकत होती है। उनके मुंह से निकली कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है, वह अपना असर जरूर दिखती है। और ये देखने में भी तो बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली लग रहे हैं। इनके तेजस्वी चेहरे से ही पता चल रहा है कि ये कोई पुराने नौर सिद्ध तपस्वी हैं। नहीं नहीं, मैं इन्हें आवाज लगाकर इनकी तपस्या भंग नहीं करूंगा। मैं यहीं बैठकर इनका इंतजार करता हूं। आखिर कभी न कभी तो ये अपनी आंखें खोलेंगे। और ऐसा कहकर राघव उसी गुफा के अंदर उन्हीं साधु के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और उनके आंख खोलने का इंतजार करने लगता है। देखते देखते बहुत वक्त गुजर जाता है और फिर कुछ समय बाद साधु अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि वही जमीन पर एक युवक बैठा हुआ है जिसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ है और वह बहुत दुखी है और उसके मन में ना जाने कितने सवाल हैं। जैसे ही राघव देखता है कि साधु अपने ध्यान से उठ गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें खोल ली है, वह साधु के पास जाकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और साधु से कहता है, बाबा, कहीं मैंने आपकी तपस्या में व्यवधान तो नहीं डाला? कहीं मेरे यहाँ पर बैठने से आपका ध्यान तो नहीं भंग हुआ? तब बाबा जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं राघव, तुम्हारे यहाँ पर होने से मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई और न ही मेरा ध्यान भंग हुआ है। मैं दिन में एक बार अपना ध्यान खत्म करके अपने आंखें जरूर खोलता हूँ। राघव हैरान होकर बाबा को देखता है और सोचता है कि बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर राघव बाबा से पूछता है कि बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको पहले कहीं नहीं देखा और ना ही कभी आपसे मिला हूं। तब बाबा जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, तुम मुझसे कभी नहीं मिले और ना ही तुमने मुझे कहीं देखा है। और तुमने तो क्या, मुझे तो इस गांव के भी किसी व्यक्ति ने कभी नहीं देखा है, क्योंकि हर सामान्य व्यक्ति मुझे देख भी नहीं सकता है और ना ही मुझे सुन सकता है। मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम पास के ही सुंदरपुर गांव के रहने वाले हो और तुम अपने घर में अकेले रहते हो। तुम हमेशा सबकी मदद करते हो, उनकी सहायता करते हो और हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते हो। मुझे पता है कि तुम एक साफ और सच्चे दिल के इंसान हो। तुम्हारी आत्मा सच्ची है और इसीलिए तुम मुझे देख भी पा रहे हो। इतना सुनकर राघव हैरान हो जाता है और बाबा से कहता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे आपका दर्शन मिल गया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में बहुत समस्या है। मैं तो सबकी मदद करता हूँ, पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और अपने घर में अकेले रहता हूँ। मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ। मुझे दुनियादारी की कोई पहचान नहीं, इसलिए कभी कभी लोग मुझे बेवकूफ़ भी बना देते हैं, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था कि हमेशा सबकी मदद करना और भगवान का नाम स्मरण करना। माँ की यह बात मैंने गांठ मार ली थी। आज माँ तो नहीं है, लेकिन उसकी कही गई बात को मैंने हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लिया है। तब से लेकर आज तक मैं हमेशा सबकी मदद करता रहता हूँ। उसके बदले में गांव वाले मुझे कभी खाने को भी दे देते हैं। और ऐसे ही
मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। आज मैं घर से बहुत दुखी और निराश होकर निकला था, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी चिंता खत्म हो गई हो, मेरा सारा दुख खत्म हो गया हो और मन एकदम प्रसन्न और चिंता मुक्त हो गया है। तभी बाबा मुस्कुराकर कहते हैं कि मुझे सब पता है, तुम एक सच्चे आदमी हो। भगवान भी तुमसे खुश है और उनके इशारे पर ही तुम आज यहाँ तक मेरी गुफा के अंदर आए हो। मैं जानता हूँ तुम गरीब हो और तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में कभी भगवान के प्रति अविश्वास पैदा नहीं हुआ और तुमने हमेशा सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते आए हो। इसलिए भगवान ने आज तुम्हें मुझसे मिलाया है। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं जानता हूँ आज तुम दुखी होकर घर से निकले हो और उसका कारण भी जानता हूँ कि तुम अपनी गरीबी और निर्धनता से दुखी हो। बेटा, परेशानी व समस्याएं हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन वह हमेशा नहीं रहती है। उनका भी एक समय होता है, लेकिन हमें परेशानियों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा इनसे लड़ना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनता है। इतना सुनकर राघव का चेहरा खुशी से भर उठता है। तभी बाबा राघव से कहते हैं कि अब तुम्हारी समस्याओं का तुम्हारे जीवन से जाने का वक्त आ गया है। आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम्हें धन चाहिए जिससे तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक अमीर आदमी बन जाओगे? या तुम्हें सोना चांदी जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर राघव बाबाजी से कहता है कि बाबा, मुझे बस यही वरदान दीजिए कि मैं हमेशा सबकी ऐसे ही सहायता करता रहूं। मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखना और जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आए या मैं किसी धर्म संकट में फंसूं, तो बस आपका मार्गदर्शन मिल जाए। बाकी मुझे आपसे धन नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई सोना चांदी या कोई खजाना चाहिए। मैं कर्म और परिश्रम के बिना मुफ्त अमीर नहीं बनना चाहता। मैं अपनी मेहनत करके ही धन कमाऊंगा और भगवान की कृपा रही तो एक दिन अमीर भी बन जाऊंगा और उसे दिन मुझे अंतरात्मा से खुशी भी होगी। राघव की ऐसी बातों को सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और थोड़ा आश्चर्यचकित भी वे राघव से कहते हैं कि मैंने तुम्हें वरदान देने का वचन दिया था। तुम चाहते तो मुझसे वरदान में अपनी मर्जी से कुछ भी मुंहमांगी चीज मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मुझे तुम्हारी इस बात को सुनकर प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी मेहनत और परिश्रम से धन कमाना चाहते हो और तुम्हें बिना मेहनत और मुफ्त का धन नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हूँ और आज तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई थाली तुम्हारी ईमानदारी के परिणाम स्वरूप देना चाहता हूँ। जैसे ही तुम अपने घर के अंदर पहुंचोगे, तुम्हें वहां एक जादुई थाली मिलेगी और उसे थाली से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह कुछ ही क्षण में तुम्हारे सामने पेश कर देगी। और हाँ, इस थाली का चमत्कार एक बार ही होगा, उसके बाद वह थाली वहां से गायब हो जाएगी। इसलिए इस जादुई थाली का इस्तेमाल तुम बहुत सोच समझ कर करना। और इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। इन सब दृश्य को देखकर राघव एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रहा हो या किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। थोड़ी देर बाद तो राघव उस गुफा से बाहर निकल आता है और अपने घर की और उसी जंगल के रास्ते से वापस लौटने लगता है।
कुछ देर चलने के बाद राघव अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि अंदर टेबल पर एक जादुई थाली रखी हुई है जो देखने में बिल्कुल चमत्कारी लग रही है। राघव उस जादुई थाली के पास बैठ जाता है और कहता है, जादुई थाली, मुझे कोई लालच नहीं है और ना ही मुझे तुमसे ढेर सारे पैसे या कुछ और चाहिए। तुम्हें तो मेरे मन की बात पता है, इसलिए मैं तुमसे उतना ही मांगता हूँ जितनी मुझे जरूरत है। तुम मुझे केवल उतने पैसे ही दो जिनसे मैं अपना कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर सकूं। और उसी क्षण वो थाली रुपयों से भर जाती है। यह देखकर राघव हैरान हो जाता है और कहता है, आज भगवान ने मेरी सुन ही ली और अंधेरों से भरी मेरी जिंदगी में भी उजाला कर दिया। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इन पैसों से मेरा छोटा सा व्यापार शुरू हो जाएगा। अब तुम बाबा के पास वापस लौट जाओ। और इतने में वो जादुई थाली गायब हो जाती है और उन पैसों को देखकर राघव भी खूब खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। भले ही वह थोड़े पैसे थे, पर इन पैसों से राघव अपना कोई खुद का छोटा काम शुरू कर सकता था और राघव इन पैसों से जीवन गुजारता है और आज भी वह सबकी खूब मदद और सहायता करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबत और समस्याएं क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और मुश्किलों का डटकर सामना करते रहना चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो सबकी मदद करता है उसकी मदद भगवान हमेशा करते हैं।